जय श्री राम। एनबीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। राजनीति में इंडिया अलायंस की ये हालत है कि महाराष्ट्र से बिहार आते आते ये सिर के बल उलट जाते हैं। इनके बयान बदल जाते हैं, शिकायतें बदल जाती हैं, तर्क बदल जाते हैं और इनकी मांग भी बदल जाती है। महाराष्ट्र में ये लोग जो वोटर लिस्ट है उस पर सवाल उठा रहे हैं। फर्जी वोटर लिस्ट में फर्जी नाम होने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी रोज चुनाव आयोग पर नया आरोप लगाते हैं कि कुछ फर्जी लोग देखे गए हैं वोट डालते हुए। लेकिन बिहार में जब वही वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ नाम, उनकी जांच हो रही है, तो इन्हें तकलीफ है। उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव से पहले क्यों ये किया जा रहा है। चुनाव से पहले नहीं होगा तो कब होगा? इतने नाम, इतनी बड़ी प्रक्रिया कैसे पूरी होगी इतनी जल्दी? सरकार जो है गरीबों से वोट का अधिकार छीनना चाहती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार वोटर लिस्ट अपडेट करने के जरिए गरीबों से उनका अधिकार छीन रही है। चिंताजनक है। वो कहां से कागज लाएंगे, कहां से दस्तावेज लाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं ये तो गुप्त एनआरसी हो रहा है, पीछे के दरवाजे से जो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप है उसे करने की कोशिश हो रही है। अब ये तो इसे एनआरसी से जोड़ देते हैं। कांग्रेस को भी तकलीफ हो रही है कि क्यों चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट अपडेशन का काम इस तरह से किया जा रहा है कि उसमें कई लोगों को दस्तावेज दिखाने ही मुश्किल हो जाए। अब ये वही लोग हैं जो 4 दिन पहले वोटर लिस्ट में के फर्जी होने के लिए आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग को। उसे बीजेपी का चुनाव आयोग कह रहे थे। देखिए बिहार में हो क्या गया है। बिहार में चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इस बार एक इंटेंसिव एक्सरसाइज होगी, यानी कि गहन तरीके से जो वोटर लिस्ट है उसकी पुनर्रचना होगी, उसका रिवीजन होगा और वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, जिसमें जो योग्य है उनके नाम जोड़े जाएंगे और जो मतदान के योग्य नहीं है, यानी जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके नाम हटा दिए जाएंगे। अब ये प्रक्रिया बहुत सामान्य है और ये संविधान का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने कहा है, संविधान ये अधिकार देता है, अनुच्छेद 326, कि योग्य लोगों को मतदान के लिए उनका अधिकार दिया जाए और जो अयोग्य है उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए। अब ये संविधान संविधान कहते रहते हैं और संविधान के तहत काम हो रहा है तो इन्हें समस्या है। तो ये चुनाव आयोग ने अपनी बात रखी है कि ये तो संविधान के तहत है, आपको इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत देखिए 2 तरह की है। चुनाव आयोग ने नियम क्या बनाए हैं? इस वक्त बिहार में जो टोटल मतदाता है, कुल मतदाता है, उनकी आबादी है 7.89 करोड़। ये कुल मतदाता है। अब इनमें जांच होगी कि कौन, किसके पास सही दस्तावेज है और किसके पास नहीं है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। अब इसके लिए जो एक गहन एक्सरसाइज हो रही है, वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, उसके लिए दस्तावेज मांगे गए हैं कि आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, अपनी जन्म तिथि, आपको अपनी जगह के लिए कोई जमीन का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, अगर जहां जरूरत है वहां माता पिता का प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। जो ये दस्तावेज दे देगा वो वोट दे देगा, लिस्ट बन जाएगी और सितंबर तक ये फाइनल लिस्ट आनी है। चुनाव तो नवंबर में होने हैं, तो इनको क्या समस्या है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? चुनाव आयोग ने जो डेडलाइन दी है उस पर पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए चुनाव आयोग ने जो ये कागज मांगे हैं उन्हें इससे समस्या है। चुनाव आयोग ने ये बताया है कि यही एक्सरसाइज, इसी तरह की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे कहा गया है, वो 2003 में भी हुई थी। 2003 में भी नए नाम जोड़े गए थे और हटाए गए थे और इसी तरह से जांचे गए थे। तो चुनाव आयोग ने ये भी सुविधा की है। 2003 में जो ये रिवीजन हुआ था उसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं का नाम पहले से दर्ज है। अब चुनाव आयोग ये मानकर चल रहा है कि वो उस समय जो नाम दर्ज किए गए इसी तरह से दस्तावेज देखकर पुख्ता तरीके से दर्ज किए गए होंगे। तो ये माना जा रहा है कि इन 5 करोड़ मतदाताओं को अब दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, उनकी पहले ही जांच हो चुकी है। तो करीब करीब 5 करोड़ मतदाता इससे बाहर हो गए, यानी कि उन्हें बस एक फॉर्म भरना है, एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा, उनके नाम ऑनलाइन दर्ज होंगे, उनको अपना एक फॉर्म भरना है, कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। ये सुविधा दी गई है। दूसरी बात ये भी सुविधा दी गई है, अगर किसी के माता पिता का नाम इसमें दर्ज है तो उसे सिर्फ अपना जन्म प्रमाण पत्र देना है। 2003 की लिस्ट में अगर किसी के माता पिता का नाम है तो वो अपना जन्म प्रमाण पत्र दे या कोई और पत्र दे जिससे कि उसकी पहचान हो सके भारतीय नागरिकता की। लेकिन जिनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में भी नहीं है, अब कैसे छूट गए? बिहार में चुनाव होगा, 2003 की लिस्ट अपडेट की गई होगी, आप 2003 में आप भी नहीं थे लिस्ट में, आपके माता पिता भी नहीं थे लिस्ट में, 22 साल हो गए, तो आप उसमें क्यों नहीं थे? अब आपको अपना भी प्रमाण पत्र देना है, अपने माता पिता का भी प्रमाण पत्र देना होगा। अब यही समस्या इनके लिए हो रही है, जो ओवैसी है, तेजस्वी है और इन लोगों को फर्जी वोटर
हटने का डर सता रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग अब इस कवायद में जुट गया है कि फर्जी वोटर हटाने हैं। और देखिए, जब 2003 में हुआ था तो करीब 4 पॉइंट, जो आपको बताया 5 करोड़ करीब मतदाता थे। अब उसके बाद से अभी देखिए कितने जुड़ गए हैं, अभी 2.93 करोड़ मतदाता इसमें और जुड़ गए हैं। कुल आपको बताया 7.89 करोड़ हुए, और इसमें से 4.96 करोड़ पहले थे 2003 में। अब इस बीच में 22 सालों में करीब 3 करोड़ मतदाता और आ गए। अब इतनी बड़ी संख्या आ गई है बिहार में, तो फिर आपको देखना भी पड़ेगा कि कुछ फर्जी है कि नहीं है, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनके नाम हटवाए नहीं गए हैं। तो इसकी कोशिश में चुनाव आयोग लगा हुआ है। चुनाव आयोग को देखिए कारण देखिए, उनका कहना है कि शहरीकरण के कारण, पलायन के कारण, या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम नहीं हटाया जाता, या फिर जो अवैध प्रवासी यहाँ आ गए हैं वो भी फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेते हैं। उनका कोई यहाँ पर दूर दूर तक कोई जड़ नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, ना माँ बाप यहाँ पर रहते थे लेकिन वोट देने आ जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति का नाम भी आया था, उसने भी भारत में वोट दिया था, हालांकि वो बिहार का नहीं था। तो ये पूरा इससे साफ हो जाएगा कि कौन सही मतदाता है, कौन नहीं है। अब देखिए, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो देखिए, किसी का निधन हो गया, अब उसके नाम पर वोटर लिस्ट में उसका नाम है, अब उसकी गिनती भी है नाम में, लेकिन वो व्यक्ति वोट ही नहीं दे रहा है, तो उससे भी एक समस्याएं और फिर फर्जी मतदान की समस्या पैदा होती है। वोटर लिस्ट में जो वोटिंग परसेंटेज बनता है वो भी कम दिखाई देता है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो है ही नहीं इस दुनिया में, उस पर असर पड़ता है। दूसरा, फर्जी मतदान इसके जरिए किए जाते हैं। अब कोई मृतक है, निधन हो गया है, उसकी जगह किसी और को आपने वोट डलवा दिया, बुर्का डलवा के वोट पड़ गया, या फिर कोई जानता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है लोगों को कि किसके नाम पर वोट दे रहा है, तो वो जाके वोट दे आया, लोगों को लगा कि इसी का ही वोट होगा, पता ही नहीं चलता है। अब इतने बूथ बने होते हैं तो यहाँ समस्या हो जाती है, फर्जी वोट पड़ जाते हैं। अब कोई अवैध प्रवासी जो बांग्लादेश के रोहिंग्या यहाँ पर मौजूद है, या फिर कोई और, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, कोई और भी, हिंदू भी, उसके नाम पर अब किसी पार्टी को अपने पक्ष में वोट ज्यादा पड़वाने, उसे मृतकों की लिस्ट देखिए, अब मृतक तो आएंगे नहीं, उनकी जगह 5 फर्जी वोट भेज दिए, वो जीतने की स्थिति में आ गई। तो फर्जी वोट भी इसके जरिए पड़ते हैं, और अवैध प्रवासियों को भी यहाँ पर वोट पड़वाया जाता है, जिससे कि उन इलाकों में, जैसे कि सीमांचल का इलाका तो कहा ही जाता है, उन इलाकों में वोट प्रतिशत बढ़ जाता है, जिससे पूरी वोटिंग पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि हार जीत का भी अंतर बदल सकता है, हार जीत का परिणाम भी बदल सकता है, इतना बड़ा अंतर फर्जी वोटों का हो जाता है। वो वैसी किसी हैदराबाद में तो बार बार ये मुद्दा उठता है कि उसमें तो 2-3 लाख फर्जी वोट पड़ते हैं और पता ही नहीं चलता है उसमें। तो ये सारी चीजों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने ये पूरी कवायद की है। लेकिन अब इससे दिक्कत ये हो रही है, वो वैसे ही कह रहे हैं कि एनआरसी हो रहा है, कागज नहीं दिखाएंगे। अरे कागज आप क्यों नहीं दिखाओगे, क्योंकि कागज है ही नहीं, तो दिखाएंगे कहाँ से। अब ये उन लोगों को ले आते हैं जहाँ बाढ़, जिन इलाकों में ज्यादा बाढ़ आती है वहां पर दस्तावेज खो जाते हैं, ठीक है, उन इलाकों के लिए एक अलग व्यवस्था की जा सकती है, उन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन हर इलाके में तो ऐसा नहीं है। तो उसमें तो आप कम से कम दस्तावेज दिखाएंगे, कागज दिखाएंगे, लेकिन इनकी शुरू से समस्या है कागज नहीं दिखाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों से जब कागज मांगे गए थे तो क्या हुआ था, बांग्लादेशियों से कागज मांगे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कागज दिखता ही नहीं है ही नहीं, तो फिर वापस जाना पड़ेगा, कम से कम वोट नहीं दे पाएंगे। देखिए, इनका तो जो पूरी डेमोग्राफी बदलने की मकसद क्या होता है, से जमीन घेरना मकसद नहीं है, डेमोग्राफी बदलने का मकसद भी है चुनाव को प्रभावित करना। इतने अपने वोटर वहां पर, जैसे कि कई इलाके रहे हैं जो पहले हिंदू बहुल हुआ करते थे, बाद में उसमें बाहर से लाकर, बांग्लादेशी लाकर, रोहिंग्या लाकर उन इलाकों को मुस्लिम बहुल बना दिया गया और हिंदुओं को एक एक करके भगा दिया गया। अब उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए, वो वोट देने लगे, वहां से मुस्लिम उम्मीदवार जीत रहे हैं, कोई वो पार्टियां जीत रही हैं जो तुष्टीकरण करती हैं। ये पूरी कोशिश होती है, इसीलिए तेजस्वी यादव को परेशानी है, उनका तो अपना समीकरण चलता है, सबको तुष्टीकरण करना है, मुस्लिम वोट चाहिए, ओवैसी को भी मुस्लिम वोट चाहिए। फर्जी वोटों में भी हो सकता है कहीं किसी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती हो, तो इनको डर तो लगेगा ही। अब इनकी दूसरी समस्या देखिए, ये तो हुआ वोट को लेकर इनकी घबराहट कि मतदान प्रतिशत, मतदाताओं की संख्या क्या से क्या हो जाएगी, कितने इनके पक्ष में जाएंगे, विपक्ष में जाएंगे, इसका डर। दूसरा इनका डर है बीएलए को लेकर, ब्लॉक लेवल एजेंट। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम अपने बीएलओ बनाएंगे, ब्लॉक लेवल ऑफिसर बनाएंगे, जो कि हर बूथ पर होंगे, और उस बूथ से, ये बूथ वाइज होता है, वोटर लिस्ट हर बूथ की अलग होती है, तो उस बूथ पर वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी, उसके दस्तावेज इकट्ठे किए जाएंगे, फॉर्म भरवाया जाएगा। अब उसके लिए कहा है पार्टियों को कि आप अपने ब्लॉक लेवल एजेंट भेजें,
जो कि बीएलओ के साथ मिलकर इस चीज की जांच करेंगे। उनको कहीं शिकायत लगेगी तो वो बताएंगे, उनकी नजर में कहीं फर्जी वोटर का शक होगा तो वो बताएंगे, या बीएलओ से कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होगी, कुछ छूट गया होगा तो वो लोग इस पर ध्यान देंगे। लेकिन अब बीएलए सब नियुक्त नहीं कर सकते। जैसे कि भाजपा ने 51,000 बीएलए नियुक्त किए हैं, कुल मिलाकर 1.5 लाख बीएलए नियुक्त हुए हैं, लेकिन भाजपा ने 51,000 नियुक्त किए हैं, जदयू ने 27,000 नियुक्त किए हैं, कांग्रेस ने 8,500 एजेंट नियुक्त किए हैं, बीएलए नियुक्त किए हैं, राजद भी इस प्रक्रिया में है। लेकिन कोई भी पार्टी, और खास तौर से अब कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका आधार ही कम है, वो इतने बीएलए नियुक्त क्यों करेगी? 90,000 करीब पोलिंग बूथ होने हैं। अब बीएलए नियुक्त करने में, पोलिंग एजेंट आपको बनाने में पैसा लगता है, संगठन भी चाहिए होता है उस इलाके में आपको, और वहां पर अब एजेंट कोई बनेगा, वो दिन भर ब्लॉक लेवल ऑफिसर के साथ घूमेगा तो फ्री में तो घूमेगा नहीं, अब उसको आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए सभी पार्टियां ज्यादातर बूथ लेवल एजेंट उस जगह पर बनाती है जहां उनका ज्यादा आधार होता है। जैसे कि राजद को लगता है वो मैक्सिमम 100 सीटें, 110 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है, तो वो उन्हीं सीटों पर करेगी, उन्हीं सीटों पर मौजूद बूथ पर अपना बीएलए रखेगी। बाकी सीटों पर अब जहां कांग्रेस लड़ रही है, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टियां लड़ रही है, वो अपना एजेंट क्यों बनाए? उन्हें देखेंगी दूसरी पार्टियां। अब कांग्रेस को भी लगता है कि हर जगह हम क्यों रखें, हम भी तो कुछ ही पार्टियों पर अपना दाव लगाकर बैठे हैं, इसीलिए इनके ब्लॉक लेवल एजेंट भी कम है। अब इनको दिक्कत ये हो रही है कि हम अपने एजेंट कम रखेंगे, भाजपा के एजेंट ज्यादा है तो ज्यादा शिकायतें भी भाजपा की जाएंगी, भाजपा ज्यादा फर्जी वोट हटवाएगी, फिर हमारे लिए समस्या है, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। और आज ये एजेंट नहीं दे रहे हैं, कल ये भाजपा पे सवाल उठाएंगे कि नहीं, भाजपा वाले जो है ज्यादा शिकायत करते हैं, वो फर्जी वोट हटवा रहे हैं, उनके कहने पर लिस्ट में बदलाव किए गए हैं, लेकिन आज आपको भी एजेंट भेजने को कहा गया है, आप भेज नहीं रहे हैं। तो ये समस्याएं इनके साथ आ रही है कि अब ब्लॉक लेवल एजेंट भेजना भी इनके लिए एक मुसीबत बन गया है। इसीलिए देखिए, ये दोनों कारणों से ये लोग चुनाव आयोग की इस कवायद का, इस कोशिश का विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग जो है वो अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा, और जो भी फर्जी मतदान होंगे, अब ये जो आंकड़ा है 2.93 करोड़ का, इसमें जितने भी फर्जी मतदान होंगे, लगभग 100% तो कोई कह नहीं सकता है, लेकिन लगभग ज्यादा से ज्यादा फर्जी वोट जो है वो हटा दिए जाएंगे, और एक सही लिस्ट तैयार होगी, जिससे कि ये भी सामने आएगा कि जब लिस्ट सही होती है, जो फर्जी वोट नहीं होते हैं, तो किसके पक्ष में लोग जाते हैं और चुनाव में कौन आगे बढ़ पाता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।